ये है इधर की तैयारी। तो ये सारे जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज जो है बाबू का अन्नप्राशन है। इसके पहले का आप लोग ब्लॉग देख चुके हो नामकरण का। नामकरण और अन्नप्राशन दोनों साथ में ही था। तो नामकरण वाला ब्लॉग आप लोग देख चुके हैं, नहीं देख चुके हैं तो मैं लिंक दे दूँगी, जाकर देख लीजिएगा। और अन्नप्राशन आज है तो चलिए, अन्नप्राशन की पूरी तैयारी हो चुकी है और लेकर चलते हैं आप सबको अन्नप्राशन के लिए। तो दोस्तों ये जो है हमारी कुछ अपनी तैयारी है और मैं ज़्यादातर किसी भी शुभ काम की शुरुआत जो है, जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उसी से करना चाहती हूँ। तो हमने जो है जैसा भी मुझे समझ में आया कुछ ट्रेडिशनल करने के लिए वो मैंने कोशिश किया है। और बाबू को मुझे पहनाना था, कान्हा जी का लुक देना था, तो कान्हा का ड्रेस पहनाना था। बट ड्रेस जो है मैं एक दिन पहले ही पहना दी थी। भागवत में गई हुई थी तो वहाँ कान्हा का जन्म होने वाला था जिस दिन, उस दिन मैंने पहना दिया था। तो इसकी वजह से जो है नहीं पहना पाई बाबू को। उसके बाद जो है जो पापा ड्रेस लेकर आने वाले थे वो मैंने दीदी से बोल रखा था कि धोती कुर्ता लेकर आना। बट दीदी के आने में लेट हो गया क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि वो अभी टीचर हैं तो थोड़ा लेट लपेट तो हो ही जाता है। वो किसी तरह जो है बहुत मैनेज करती हैं, तब सारे काम जो है कर पाती है। तो यही वाला ड्रेस मैंने लिया हुआ था बट वो एक दिन पहले ही मैंने पहना दिया था कान्हा जी के जन्मदिवस में। और यहाँ पे मैं पूजा में बैठ गई हूँ। और ये जो है भाई का गिफ्ट है, भाई लेकर आए हुए थे, जॉनसन भाई। इनको आप लोग जानते ही हो, मेरे मौसी के बड़े बेटे हैं, छोटी मौसी के बड़े बेटे हैं, मेरी सबसे छोटी वाली मौसी के बड़े बेटे। और जो मैंने हाथ में पर्स में लिया हुआ है आप लोग बाद में देख लोगे, वो मेरे पापा की तरफ से था। और यहाँ पे जो है हवन चल रहा है। बाबू ऐसा लग रहा था ना कि आग को पकड़ लेंगे, आग देखने में उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो है ना देखकर बहुत ज़्यादा उनको खुशी हो रही थी। और ये जो सामान है ना इसी में मेरा होली भी आया हुआ है। तो बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मिठाई वगैरह था और मेरा भी ड्रेस है। ड्रेस क्या, मेरे लिए साड़ी आया हुआ है। और ये जो आप बीच में देख रहे हो ये कटोरी, चम्मच और लोटा है छोटा सा। और ये जो कटोरी चम्मच के ऊपर जो भाई का गिफ्ट है, इसके ऊपर देख रहे होंगे आप 2 रखा हुआ है डिब्बे में करके। तो वो कान्हा लड्डू गोपाल का गिफ्ट है दीदी की तरफ से। तो लड्डू गोपाल के लिए भी हाथ पैर का आया हुआ है, तो उनके लिए भी तो बनता है ना, तो इसीलिए उनके लिए ये हाथ पैर का है। और बाकी
तो फाइनली बाबू की मैया जो है लेकर बैठ गई हैं और बाबू अभी थोड़े से रो रहे हैं। और ये सब मैंने आपको पहले के ब्लॉग में दिखाया हुआ था कि मैं खुद से ही बनाई हूँ, जो शादी वाले कार्ड होते हैं उनसे जो है बनाई हुई हूँ। मेरा पहला कटोरा खीर और तरल खाने से ठोस खाना तक, और मैया अब मैं खाने को तैयार हूँ। तो ये सब करने में पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो अभी भी कम से कम बाबू जब से आए हैं तब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सब चीज़ें जो है फिर से थोड़ी थोड़ी लाया जाए, किया जाए, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बाबू के मामा यानी कि मेरा भाई जो है मजाक कर रहा था कि अभी बाबू को मैं पैसे ढकने वाला हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, या तो सच का ढक दो नहीं तो वापस लेना नहीं है। ना ना तरा तो झूठो के ना झूठो के ना साचो के लुटा के बता लुटाओ। तो मैं आप लोगों से पहले के ब्लॉग में बताई थी कि गुरुदेव महाराज जो वृंदावन से भागवत कथा कहने आए हुए हैं, उनका जो है सेवा का भाव मेरे मन में था। तो मैं बोली थी, तो गुरुदेव जो है तैयार हो गए हैं और गुरुदेव हमारे घर पे आए हुए हैं। गुरुजी जो है ना वो बहुत ही सादा जीवन उच्च विचार वाले हैं और घर पे आए हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे मन में ना एक विचार और आया कि बाबू का अन्नप्राशन का जो पहला नेवाला है वो गुरुदेव के हाथ से ही क्यों ना दिया जाए। तो कहते नहीं कि भक्त के कहने पे जो है गुरु जो है बात ज़रूरी रखते हैं। तो गुरु जी आ तो गए थे लेकिन बोले कि मतलब भोजन यहाँ नहीं करेंगे, आप लोग बोले कि मतलब वहाँ पर जहाँ पे रहते हैं गुरु जी वहाँ पे लेकर आइएगा और हम वहीं पे जो है भोजन कर लेंगे। तो यहाँ पे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जल्दी जल्दी में जैसे भी जो भी समझ में आया मैं सेवा की कोशिश की। और गुरु जी जो जब मतलब फलाहार उनको दिया गया तो गुरु जी बोल रहे थे कि तुलसी पत्र है, घर में पूछ रहे थे कि तुलसी जी है ना, तो हम लोगों ने कहा कि हाँ हाँ यहाँ पे हैं। और पापा पूछ रहे हैं कि भोजन में जो है घी वगैरह रोटी में लगा सकते हैं, खीर है, तो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, बस सादा खाना चाहिए, मीठा मैं बिल्कुल खाता ही नहीं हूँ। गुरुजी ये बहन है, यहीं पे इंटर कॉलेज में टीचर है। हाँ चल गिल्ले पता नहीं प्रणाम। तो इधर जो है ना अभी बहुत थोड़ा सा लोगों की जो सोच है ना वो थोड़ी सी पीछे की है। जैसे पैसे भी गुरुजी को दिया जा रहा है या कुछ दिया जा रहा है तो ऐसे ही दे दिया जाता है। तो मैं सोच रही थी ना कि क्यों ना कार्ड से ही या फिर मैं कुछ और सामान रखी हूँ उससे जो है ना लिफाफे तैयार कर दूँ गिफ्ट देने के लिए। तो वो जो है मैं करने वाली हूँ अभी जल्दी। इसी बार मैं सोची थी गुरुजी के लिए भी लेकिन नहीं कर पाई। और लिफाफा मिलता है, बहुत लोग लेते भी हैं, यूज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। दीदी से अगर मैं मंगवाई होती तो वो लेकर आई होती, बोल भी रही थी कि तुमको बोलना चाहिए था ना, मैं लेकर आती। वो हमेशा घर पर हमेशा रखी रहती हैं और मैं भी लेकर रखती, लेकिन अब मैं खुद से बना लूँगी, दिखाऊंगी आप लोगों को बनाऊंगी। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना कि ऐसे ही आप दे दो, देखने में थोड़ा सही नहीं लगता है। चलिए अरे रुक जाइए तनी। ठीक है ठीक है। तुलसी पत्ता में डाल। तो सब्जी है, रोटी बस। ठीक ठीक ठीक। हाँ है लेकिन वो लगा दूसरे में लग गया है। कर लो प्रणाम। तुम्हारे भाग्य से ये सब सेवा का मौका मिला हुआ है।
बहुत खुशी हुई महाराज जी, बहुत ज़्यादा। चलिए बहुत बहुत महाराज जी बहुत मैंने खुश कर दिया मिलके धान के चलिए बहुत बहुत बढ़िया। गाँव में पहली बार किसी घर में आए। हाँ हाँ बहुत बहुत तो गुरुदेव महाराज जो है ना बोल रहे थे कि आज तक मैं इस गांव में मतलब 1-2 बार और आया हूँ, लेकिन कभी किसी के यहाँ गया नहीं हूँ। पता नहीं कैसे मुझे ठाकुर जी जो है बोले कि मैं यहाँ आ गया। तो सब ठाकुर जी की कृपा है। आखिरकार हम भी तो ठाकुर जी के भक्त हैं, तो ठाकुर जी की कृपा तो रहेगी ही। तो बाबू के अन्नप्राशन की शुरुआत जो है गुरुदेव महाराज के हाथों से हुआ, और उसके बाद जो है अब मम्मी पापा करेंगे, मीन्स हमारे सास ससुर जी करेंगे। तो मैं यहाँ पे मजाक कर रही थी ना कि मामा और जो नाना का गिफ्ट आया है, होता नहीं है कि बर्तन आते हैं या तो पीतल के या चांदी के, मतलब जिसकी जैसी शक्ति होती है, यथाशक्ति तथा भक्ति, तो वैसे ही। तो वही मैं बोल रही थी कि नाना वाले बर्तन से ही आप लोग करेंगे, आप लोग क्या दे रहे हैं? मामा वाला कटोरी चम्मच से हाँ यही में काम निकाल दे जा। खियाई जा पापा खियाई। हाँ हमार ओहू से नहीं मना उतरल, तो हमार तनी स्क्रैच नु आ गइल बा। अरे बाबा के मुँह तक की खइबो करब खाली तार मुँह तक अरे दे दो कुछ दे दो सिक्का दे दो। वो जाना था कि बाबा आज खाली हमारा का कुल करा तालो सिक्का कहत कि ना चाटी का लगता। पार्टी पैथी चाहे रसगुल्ला ओकर बर्थडे पे खिलाई ना सब। आओ दीदी आओ भैया ना बैठल आओ ना। अरे बे कुर्सी पे बैठल। तो मेरे रामांश का जो अन्नप्राशन है वो शुरुआत हो चुका है, और इसके आगे का जो है आप लोग देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी और भी सब लोग के साथ का है। तो यहाँ पे बाबू जो है पानी गिरा दिए। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है, नामकरण बहुत लंबा हो गया था, इसलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।